अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो एक ऐसा वायरस है जो कि कॉमन ग्रुप है वायरसेस का। और आम तौर पे वो बगैर प्रॉब्लम के ही हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि ये वायरस जो है इसकी इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो जाता है और वो वार्ट्स की सूरत में हमारे जिस्म में ग्रो करना शुरू कर देता है। और कई दफ़ा ये जो है कैंसर की शक्ल भी ले लेता है, ख़ास तौर पे औरतों में सर्वाइकल कैंसर की शक्ल में। और इसके केस अब क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैक्सीन स्टार्ट की गई है पाकिस्तान के अंदर। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में और WHO क्या कहती है इस बारे में, और नेशनल हेल्थ सर्विस क्या कहती है यूके की इस बारे में, और जो है वो CDC अमेरिका की जो मेन लैब है उसकी क्या रिकमेंडेशन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को डिसीजन लेने में आसानी पैदा हो कि इसकी वैक्सीन उनको करवानी चाहिए अपनी बच्चियों को या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि NHS जो कि हेल्थ बॉडी है यूके की, वो उसकी क्या रिकमेंडेशंस है। तो सबसे पहले ये है कि जो यूके में है ये वैक्सीन लगाई जाती है औरतों में भी और मर्दों में भी, यानी दोनों में ही ये रिकमेंडेड है। लेकिन पाकिस्तान में अभी ये औरतों में लग रही है। अच्छा, आम तौर पे इस बीमारी के कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन और कई दफ़ा बॉडी इसको सेल्फ रिज़ॉल्व कर लेती है। अगर माइनर इन्फेक्शन हो तो बॉडी अपने आप ही इसको रिकवर कर जाती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन सीवियर हो और बॉडी इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हो, यानी आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी कम हो, तो फिर बीमारी पैदा होने के चांस होते हैं। अच्छा, BBC ने जो रिपोर्ट किया उसके मुताबिक ये है कि पिछले सालों में इस डिजीज़ की जो रेशो है वो 5000 ख़वातीन में रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान में, जिनमें से 3000 की डेथ हुई, जिसकी वजह से ये वैक्सीन जो है ये इसको स्टार्ट किया गया है पाकिस्तान में। इसकी मेन वजह जो है वो यही बताई जा रही है। अच्छा, लेकिन ये है कि ये दूसरे ममालिक में सेफली यूज़ हो रही है। और स्पेशली अगर हम इसको यूके में देखें तो इसकी जो जो एज है वो 12 से 13 साल के बच्चियों में जो है वो ये करवाई जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी एज में ही हो, ये एज इसके बाद भी करवाई जा सकती है। यानी कि इन्फेक्शन होने से पहले अगर ये वैक्सीन करवा ली जाए तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। लेकिन अगर ये एक दफ़ा हो जाए ये कैंसर, तो फिर इसकी वैक्सीन इसको नहीं बचा सकती। इसलिए ज़रूरी है कि बीमारी पैदा होने से पहले ही इसकी वैक्सीन जो है वो लगवाई जाए। अच्छा, यूके में जो है जो बच्चे 13 से 14 साल के हैं, यानी स्कूल एज में, वो 8वीं क्लास में जाते हैं, तो उनको ये वैक्सीन लगाई जाती है। और बॉयज़ को भी जो मेल हैं उसको 45 ईयर्स की एज तक वो कहते हैं कि लगवा सकते हैं, वो जब उनको ज़रूरत फ़ील हो। तो जो बच्चियाँ हैं उनको वो 25 साल की एज से कम में कोशिश करते हैं कि ये वैक्सीन लग जाए एटलीस्ट 1 शॉट, और अगर और 2 शॉट इनके 6 महीने के वक़्फ़े से, यानी 1 शॉट पहले और फिर 6 महीने बाद एक और शॉट, तो उससे फॉर लाइफ इम्यूनिटी इसकी आ जाती है इस डिज़ीज़ की। अच्छा, अगर वो मैं 1 शॉट का ये इसलिए कह रहा था कि अगर एज 25 से कम है तो 1 शॉट भी कई दफ़ा काफ़ी है। लेकिन अगर एज 25 से ज़्यादा है तो फिर 2 शॉट, और अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड है पेशेंट, तो फिर उसको 3 शॉट भी लगाए जाते हैं। वो फिर 1 साल में उसको डिवाइड करके लगाते हैं। अच्छा, जो NHS रिपोर्ट करता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके अंदर सर दर्द हो सकता है, फ़ीवर हो सकता है। उस केस में आप पैरासिटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं और आप सिक फ़ील कर सकते हैं। जो कि किसी भी वैक्सीन कोई भी आपको लगाई जाए, तो जब बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देती है तो उसमें फ़ीवर होना एक कॉमन बात है। जैसे कोरोना वैक्सीन में भी हम लगवाते थे तो उसमें भी फ़ीवर हो जाता था, तो वो फिर विद द टाइम उसको पैरासिटामोल से कवर किया जाता था। तो इसमें ये एक थकावट हो सकती है, लेकिन इसका कोई मेजर जो साइन एंड सिम्पटम है, जो एडवर्स, वो रिपोर्टेड नहीं है इतने ख़ास। ज़्यादा यही है कि डलनेस, डिप्रेशन,
डाइजीनेस हो सकती है और टेम्परेचर हो सकता है जो कि कंट्रोलेबल है। ये है NHS। अब हम देखते हैं कि इसको WHO जो है वो क्या रिकमेंड करता है। अच्छा, WHO ने अपनी वेब पेज पे दिया हुआ है कि जो HPV वैक्सीन है वो मुख्तलिफ तरह की है। बाईवेलेंट वैक्सीन है, क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन है और मोनोवेलेंट वैक्सीन है। अच्छा, तो ये 3 किस्म की वैक्सीन जो हैं ये इन्होंने रिकमेंड की हुई हैं और तीनों ही इक्वली पोटेंट है, लेकिन अगर लग ही रही है तो वैसे बेहतर तो यही है फिर क्वाड्रावेलेंट ही लगे, ताकि वो मैक्सिमम जो इसके वेरिएंट्स हैं, जो कि 100 या 100 से ज़्यादा वेरिएंट वैसे रिपोर्टेड हैं इस HPV वायरस के, तो फिर क्वाड्रावेलेंट बेहतर है क्योंकि वो फिर ज़्यादा वेरिएंट्स को कवर कर लेगी एक ही दफ़ा में। अच्छा, WHO जो एज रिकमेंड करता है वो NHS से डिफरेंट है। ये 9 से 14 साल की एज रिकमेंड कर रहा है WHO, लेकिन NHS जो है वो एज रिकमेंड कर रहा था 13 साल। हाँ, 13 साल के बच्चे। जो WHO रिकमेंड कर रहा है वो 9 से 14 साल की एज जो है वो रिकमेंड कर रहा है। अच्छा, इसमें WHO वही रिकमेंड करता है कि 1 डोज भी लग सकती है अगर 20 साल की एज से कम है, 2 डोज भी लग सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट, और 3 डोज अगर बहुत ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो इन दैट केस जो है वो फिर 3 डोज भी लग सकती हैं, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो 3 डोज लगेंगे या 2 या 1 लगेगी। CDC क्या रिकमेंड करता है ये आप देखते हैं। CDC 2 डोज रिकमेंड करता है एट द एज ऑफ 11 to 12 ईयर, यानी 11 से 12 साल की एज में, जो कि स्टार्ट हो सकती है 9 साल की एज से भी। तो अगर तीनों को कंबाइन करें, CDC को और WHO को और NHS को, तो फिर एज ब्रैकेट वही 9 से 14 साल बनेंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है अच्छा कि किस एज में आपका कंट्री जो है वो ऑफर कर रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान में 9 से 14 को लग रही है, ज़रूरी नहीं है 14 से ज़्यादा को भी लग सकती है, लेकिन ये अगर आप ज़्यादा डरे हुए हैं तो थोड़ा वेट कर लें। इसका ये एक ऑप्शन हो सकता है कि पहले जो नहीं डरे हुए उनको लग जाए। वैसे इसका इशू तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप ज़्यादा डरे हुए हैं तो दूसरों को देख लें कि दूसरों को पहले लग जाए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो फिर आप लगवा लें। सेफ ही है, वैक्सीन का तो फ़ायदा ही है, जो भी डिज़ीज़ की वैक्सीन लगेगी उसका फ़ायदा ही है, उसका नुकसान तो नहीं है। तो जो USA में है वो ग्रेडासिल 9 जो है ना वो वैक्सीन जो वो रिकमेंड करते हैं, जो कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो इस वायरस के हैं उनको वो प्रोटेक्ट करती है। तो अदर टाइप ऑफ वैक्सीन भी उधर अवेलेबल है, जैसे क्वाड्रावेलेंट है या बाईवेलेंट है, तो वो भी लाइसेंस्ड है। US फूड एंड ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी जो है वो उसको उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है, इसलिए ये कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, USA जो फर्स्ट डोज रिकमेंड करता है वो 11 से 12 साल की एज में, और सेकेंड डोज जो है वो फिर 6 से 12 मंथ के बाद दूसरी डोज वो कहते हैं, और फिर वो उसको पूरा इम्यून कर देता है। CDC है वो कहता है कि HPV वैक्सीन जो है वो उसके रिजल्ट्स ठीक हैं और 90% केसेस में ये प्रोटेक्शन देती है। तो 10% फिर भी एरर रहता है, वो कोई भी मेडिसिन हो वो 100% तो प्रोटेक्शन नहीं देती, तो ये 90% जो है वो सर्वाइकल कैंसर के केसेस में ये वैक्सीन प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए ये पोटेंट वैक्सीन है, ये ठीक है। जो CDC है वो सेम साइड इफेक्ट ही बता रहा है कि जो मैंने पहले बताए हैं कि सर दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है, आपको डलनेस हो सकती है, पैरासीटामोल लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, इसलिए इसके कोई सच सीवियर नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि मस्कुलर पेन हो सकती है। अच्छा, अब कोई भी वैक्सीन हम लगाते हैं तो वो वहाँ पे वो रेडनेस तो करती ही है, क्योंकि उसने इम्यून रिस्पॉन्सेस को जनरेट करना होता है। तो इन दैट केस जो है ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि HPV वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं करती, आपका माउथ का कैंसर भी हो सकता है, आपके GIT ट्रैक के लास्ट पार्ट जो एनल पार्ट है वहाँ पे भी कैंसर डेवलप हो सकता है, मेल जेनिटल ट्रैक में भी कैंसर हो सकता है, इसीलिए NHS जो है वो मेल्स को भी लगाती है ये वैक्सीन, इसी और फीमेल्स में जो है वो उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स के कैंसर इसके अंदर रिपोर्टेड है। अच्छा, तो ओवरऑल अगर देखें तो ये वैक्सीन
जो मैं तो समझता हूँ कि ये यूज़फुल है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई आप क्लैरिटी चाहते हैं, कोई आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है कि ये कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए कि आपके बच्चे का बाद में मुस्तकबिल डैमेज हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मोर देन वेलकम। तो आज हमने इसका एक ओवरऑल व्यू दिया है कि ये वैक्सीन है क्या, और यूएसए और यूके और डब्ल्यूएचओ में इसकी क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, तो उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।